हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स की बात में। आज मैं लाया हूँ वीडियो नंबर 2। उससे पहले आप मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि वो भी मैट्रिक्स को समझ सकें आसानी से, सिंपल वे में। तो दोस्तों, आज सेकंड वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स पे। तो बेसिक ऑपरेशंस, 4 प्रकार के बेसिक ऑपरेशंस हैं दोस्तों। एक मैंने उनके नाम लिखे हैं: स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्सेस। अब देखते हैं दोस्तों इनमें है क्या। तो दोस्तों, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम जानेंगे है क्या। तो दोस्तों आप समझ जाना, मैंने 1 स्केलर पे लिखा था, मतलब वो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें ये है, मान लीजिए कोई हमें मैट्रिक्स दी हुई है। मान लीजिए हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है। अब हम किसी कांस्टेंट नंबर से, यानी कि स्केलर नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि हमने 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगी। तो सिंपल बात है दोस्तों, 4 से गुना किए तो हम हर एक एलिमेंट को 4 से गुना कर देंगे। तो 12 -16 8 4 -20 -28। तो दोस्तों ये होगी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि किसी स्केलर नंबर से अगर हम गुना करते हैं मैट्रिक्स की, तो उसके सभी एलिमेंट्स के साथ उसकी गुना हो जाएगी। अब दोस्तों सेकंड है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिसेस। अब दोस्तों ये क्या है देखते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर है, जैसे कोई हमें मैट्रिक्स है ए, वो नेगेटिव मैट्रिक्स है, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, -a। तो दोस्तों -a को हम कैसे लिख सकते हैं, -1a, ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, हमें मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दे दी 4 1 3 -7 2 6 -6 ले लीजिए दोस्तों। अब हम इसे, ये ए मैट्रिक्स है दोस्तों, अब हम इसे नेगेटिव कर दें, यानी कि -1 से गुना कर दें। तो गुना कर देंगे दोस्तों, तो इसके हर एक एलिमेंट से गुना हो जाएगी, यानी कि -4 -3 -2 -1 7 और 6। तो ये नेगेटिव एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों -2a होता, यानी कि किसी कांस्टेंट नंबर से गुना कर दी मैंने, लेकिन नेगेटिव है वो नंबर भी, तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, हमने ए मैट्रिक्स को गुना किया है -2a से, तो ये मैट्रिक्स को हम गुना करेंगे -8 -6 -4 -2 प्लस का 14 और प्लस का 12। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें भी कुछ नहीं है दोस्तों एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में। अब हम 2 मैट्रिक्सेस को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए दोस्तों, हमारी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है AIJ और सेकंड मैट्रिक्स है BIJ, इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, यानी कि m × n दोनों के सेम होने चाहिए, तब हम इन्हें ऐड कर सकते हैं, वरना हम ऐड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए दोस्तों, A मैट्रिक्स है 1 4 3 7 और B मैट्रिक्स है 2 9 3 5। तो फर्स्ट के एलिमेंट में फर्स्ट ऐड होगा दोस्तों, सेकंड के एलिमेंट में सेकंड। इसे हम ऐसे कर सकते हैं 1 2, तो ये 3 हो गया दोस्तों, 3 और 9, तो दोस्तों 12 हो गया, 4 3 7 हो गया दोस्तों, और 7 और 5 12 हो गया दोस्तों। तो दोस्तों A11 में A11 ही ऐड होगा दोस्तों, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट। तो दोस्तों मैंने इसमें किया 1 में ऐड 2 3 बन गया, 3 में ऐड किया 9 12 बन गया दोस्तों। ये ऐसे हम ऐड करेंगे। अब फोर्थ है दोस्तों डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिक्स, डिफरेंसेस ऑफ 2 मैट्रिसेस। अब हम दोस्तों इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे, A -B। तो दोस्तों इसमें भी m = n होना चाहिए, और इसकी नोटेशन AIJ A की दोस्तों, इसमें m × n, और B एलिमेंट में
Bij, इसमें भी m इंटू n। तो दोस्तों हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। तो दोस्तों हम इसमें a माइनस बी कर रहे हैं। तो दोस्तों अब क्या बनेगा, 1 में मैंने 2 घटाया तो -1, 3 में मैंने 9 घटाया -6, 4 में मैंने 3 घटाया 1 और 7 में 5 घटाया 2। तो ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। हम a माइनस बी कर रहे थे दोस्तों, ये डिफरेंस है दो मैट्रिसेस का। हम a माइनस बी को ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, हम किसी भी प्रकार लिख सकते हैं दोस्तों। हमें डिफरेंस अगर 2 मैट्रिसेस का दिया हुआ है, इसका मतलब है हमें उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना हमें आता है दोस्तों, तो हम वैसे ही फर्स्ट एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट घटाएंगे, सेकंड एलिमेंट में से सेकंड एलिमेंट घटाएंगे, जैसे हमने ऐड किया था। तो दोस्तों अब अगला टॉपिक आता है प्रॉपर्टीज़। अब मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। पहली प्रॉपर्टी दोस्तों, इसमें 2 मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, हमें वो जोड़नी है और फिर कांस्टेंट टर्म से गुना करनी है। तो या तो हम ऐसे करें या फिर कांस्टेंट टर्म को गुना करके इन्हें ऐड कर दें, बात एक है। सेकंड प्रॉपर्टी कहती है दोस्तों, मान लीजिए कोई कांस्टेंट है और हमें उसे जोड़ना है और उसके बाद हमें किसी मैट्रिक्स से गुना करनी है, तो हम इसको जोड़ के भी गुना कर सकते हैं और बिना जोड़े भी, तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। तीसरी मैट्रिक्स दोस्तों, हमारे पास कोई कांस्टेंट है, उसकी गुना कर रहे हैं हम a से, k और l आप कोई कांस्टेंट या स्केलर मान लीजिए दोस्तों। ये हमारी मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स का नोटेशन दोस्तों Aij होता है। आपको नोटेशन बता रहा हूँ दोस्तों मैं ये। तो दोस्तों हम इसको कैसे कर सकते हैं, k l की गुना करें फिर a से कर दें, बात बराबर है। चौथे में दोस्तों हम 1 से गुना कर दें a की, तो भी a ही आएगा। अब आगे दोस्तों, ये दोस्तों मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया है मैट्रिसेस का। अब दोस्तों मैं एडिशन बताता हूँ, एडिशन की प्रॉपर्टीज़ मैट्रिसेस की। ओके दोस्तों, तो पहली प्रॉपर्टी, हम a और b को जोड़ते हैं या हम b और a को जोड़ो, बात बराबर है। हम a प्लस b को जोड़ें, बाद में उसमें c को जोड़ें, या हम a को जोड़ें फिर b प्लस c को जोड़ें, बात बराबर है। इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं और इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है दोस्तों, हम ए मैट्रिसेस में नल मैट्रिसेस जोड़ें या फिर नल मैट्रिसेस में ए मैट्रिसेस जोड़ें, तो आंसर ए मैट्रिसेस ही आएगा। ठीक है दोस्तों, ओ को नल मैट्रिक्स है दोस्तों, यानी कि 0 मैट्रिक्स। अब दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर 4। तो दोस्तों अब बात आती है एडिटिव इन्वर्स की। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं एडिटिव इन्वर्स होता क्या है। मान लीजिए दोस्तों कोई मैट्रिक्स है 2 -4 -5 3 6 7। तो दोस्तों इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -2 4 5 -3 -6 -7, यानी कि माइनस से हमने गुना कर दी, आप ये मान लीजिए, तो वो एडिटिव इन्वर्स होगा। तो दोस्तों मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A, जिसका नोटेशन हो गया Aij, mn ऑर्डर की है ये। अब इसमें हमने x, जो कि एडिटिव इन्वर्स है, ये एक यूनिक मैट्रिक्स है, ये हमने जोड़ दी A में x, या फिर हमने जोड़ा x में A। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, नल मैट्रिक्स, क्योंकि आंसर 0 हो जाएगा। देखिए एडिटिव इन्वर्स का मतलब ही यही है, कोई मैट्रिक्स है उसे नेगेटिव मैट्रिक्स बना देना, वो एडिटिव इन्वर्स कहलाता है। तो दोस्तों हमने बात कर ली ऐड और सब्ट्रैक्ट की। अब आता है मल्टीप्लाई, यानी हम अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसमें बताते हैं,
हमारे पास कोई मैट्रिक्स है AIJ और बी मैट्रिक्स है BIJ। तो दोस्तों हम इनकी मल्टीप्लाई तब कर पाएंगे तब जब हमारा इधर से कॉलम का ऑर्डर और इधर से रो का ऑर्डर इक्वल हो जाए। तो दोस्तों हम एक बात पहले क्लियर कर देते हैं, AB हमारा BA के इक्वल नहीं आएगा, यानी कि हमें AB अगर मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है तो हमें AB ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी A को B से, हम B को A से नहीं कर सकते। तो दोस्तों मान लीजिए हमारी मैट्रिक्स है A, हमने 2/2 की मैट्रिक्स लिए दोस्तों, 2 3 सॉरी दोस्तों हम 3/3 की मैट्रिक्स लेते हैं, आपको समझाने में थोड़ी और आसानी हो जाएगी। 2 3 4 5 6 7 और हमने दूसरी मैट्रिक्स लिए B, ये है 2 3। तो दोस्तों ये हमारी हो गई B मैट्रिक्स। तो A मैट्रिक्स हमारी किस ऑर्डर की है दोस्तों? 2/3 और ये दोस्तों 3/3। तो दोस्तों अब देखिए इस 3 को और इस 3 को हम गुना करेंगे, यानी कि हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। हम इससे पता कर सकते हैं हमारी कितने बाय कितने की मैट्रिक्स बनेगी। हमें मान लीजिए बोल दिया AB की गुना करनी है, हमारे पास AB है B भी है और हमें इनके ऑर्डर पता है 2 × 3 3 × 3। अब ये मैट्रिक्स बनेगी 3/3 की, मुझे पता लग गया। अब मैं निकालता हूँ दोस्तों। अब इसकी गुना करने का तरीका बताता हूँ दोस्तों। हम सबसे पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से गुना करेंगे दोस्तों, फिर फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। तो दोस्तों हमने 2 को 2 से गुना किया, आया 4, फिर हम प्लस का साइन लगाएंगे दोस्तों। 3 को 4 से 12, 4 को 5 से 20। अब दोस्तों ये हमारा जो बनेगा वो A11 बनेगा, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट के लिए दोस्तों फिर से फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम से गुना करेंगे, 6 + 6 + 4। अब थर्ड से इसमें 0 ही आएगा दोस्तों। अब सेकंड रो को फिर से तीनों से, 5 को 2 से 10, 6 को 4 से, 7 को 5 से। ऐसे ही दोस्तों हम करेंगे 5 को 3 से, 6 को 12 से और 7 को 1 से। अब साफ है दोस्तों? सॉरी दोस्तों मैं एक चीज़ गलत बता गया, 3/3 की मैट्रिक्स नहीं बनेगी, ये 2/3 की मैट्रिक्स बनेगी। यानी इसका 3 और इसका 3 हम काट देंगे बराबर होने की वजह से, हम ऐसा मानते हैं, लेकिन हम काट के दिखाएंगे नहीं। हम एक तरह से ये मान लीजिए तरीका है समझने का कि जैसे ये मैट्रिक्स है और ये हमने इसके दोनों एलिमेंट इक्वल हो गए तभी गुना होगी, वरना गुना ही नहीं होगी, मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाया। हम इनको अब ये सोच लीजिए हमने हटा दिए, ये एक दूसरे से कट गए और अब बचा 2 और 3, यानी ये मैट्रिक्स बनेगी 2/3 की। तो देखिए दोस्तों ये मैट्रिक्स बन गया 2/3 की। अब निकालते हैं हम AB। तो देखिए 20 12 32 + 4 36, ये 18 0 0। अब ये देखिए दोस्तों, तो दोस्तों जोड़ने के बाद आ गई वैल्यू, ये बन गई दोस्तों 2/3 की मैट्रिक्स, जो कि मैंने कहा था आपको 2/3 की मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सी गड़बड़ मैंने मिस्टेक कर दी थी बताने में दोस्तों, तो आप प्लीज़ मेरी तरफ से सॉरी। लेकिन दोस्तों ये मैट्रिक्स ऐसे बनेगी। तो दोस्तों अब आता है इसमें प्रॉपर्टीज़ मैट्रिक्स की कैसे आती हैं, वो और मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ दोस्तों, फिर इसमें कुछ नहीं रह जाएगा दोस्तों। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ जानने के बाद, मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टीज़ हैं दोस्तों ये। मान लीजिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है दोस्तों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है ABC। मान लीजिए हम AB की गुना कर दें या BC की गुना करके उससे AB की गुना करके C से करें या BC की गुना करके A से करें, बात बराबर है। अब सेकंड प्रॉपर्टी कहती है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों एडिशन में क्या कहती है, मल्टीप्लिकेशन की मैट्रिक्स, हम B + C को गुना करके A से मल्टीप्लाई करें या AB को गुना करके AC कर दें, बात बराबर है। तीसरी ओर देख लेते हैं दोस्तों, इसमें दोस्तों हमने पहले ही बात की थी AB वो है BA के बराबर नहीं हो सकता, ये ज़रूरी नहीं है।
कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं, कुछ मैट्रिक्स जिसमें हो सके, लेकिन सब में नहीं। इसमें देखिए दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है। मान लीजिए कोई ए मैट्रिक्स है m इंटू एन ऑर्डर की और बी मैट्रिक्स है n इंटू पी ऑर्डर की, तो जो मैट्रिक्स बनेगी ए बी वो बनेगी दोस्तों m इंटू पी मैट्रिक्स की। इसमें ए बी तो बन गई दोस्तों, लेकिन इसमें बी ए निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कहा था दोस्तों इसकी कॉलम और इसकी रो बराबर होनी चाहिए। इसमें तो बराबर नहीं होंगी दोस्तों, तो दोस्तों इसमें बी ए निकालना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए दोस्तों सेकंड केस क्या है। सेकंड केस है ए जो है वो m इंटू एन ऑर्डर का है और b है वो n इंटू एम ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो दोस्तों जो ए बी बनेगा वो बनेगा दोस्तों m इंटू एम ऑर्डर का, और जो बी ए बनेगा दोस्तों वो बनेगा n इंटू एन ऑर्डर का। तो दोस्तों m वो n के बराबर नहीं है, तो दोस्तों इसमें ए बी ए के इक्वल नहीं हुई ना दोस्तों। तो दोस्तों अलग अलग भी हो सकती है, मैं वही बता रहा था, ए बी ए के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी, वो मैट्रिसेस पे डिपेंड करता है। और थर्ड केस दोस्तों, तो दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ ए बी इक्वल नहीं है बी ए के। हमने मान लिया दोस्तों ए है 1 1 0 0 एंड बी है 1 0 0 0। अब ए बी की जो गुना आएगी दोस्तों वो 1 0 0 0 है और बी ए। तो दोस्तों आप इसमें से देख सकते हैं ए बी और बी ए बराबर नहीं है। देखिए दोस्तों बराबर, हम एक बार गुना फिर से आपको बता देते हैं ए बी की कैसे होगी। 1 से 1 को 1, अब फिर 1 से 0 की 0, 0 की 0 0, 0 की 0 0। अब बी ए देखते हैं दोस्तों, अब 1 की 1 से 1, अब 0 की 1 से, सॉरी दोस्तों इसकी 0 की रो की हम कॉलम से 0 से, तो 0। और अब एक बार बी ए फिर से देखिए दोस्तों, हमने 1 की 1 से 1 आया। अब हमने 0 की 0 से, इसमें प्लस में 0 लिखते हैं ना दोस्तों, तो प्लस 0 तो 1 ही बचेगी वैल्यू। अब दोस्तों हम इसकी करेंगे इस कॉलम से, हमने पहले इस कॉलम से किया, 1 की 1 से 1 आया, प्लस में दोस्तों हमने 0 की सॉरी दोस्तों 0 की इस 0 से, प्लस में 0 तो 0। अब इन दोनों ज़ीरोज़ की इन कॉलम से गुना तो 0 आया, तो ए बी ए के इक्वल नहीं है दोस्तों। अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, ए जिसमें 1 0 0 1 है और बी जिसमें 0 1 0 सॉरी दोस्तों 1 0 है। अब इसमें ए बी जो निकलेगा दोस्तों वो 0 1 1 0 होगा और बी ए निकलेगा वो 0 1 1 0, यानी कि इसमें ए बी इक्वल है बी ए के। ये भी दोस्तों 2/2 की मैट्रिक्स थी दोनों, जिसमें बराबर नहीं आया, और ये भी दोस्तों दोनों 2/2 की मैट्रिक्स हैं, इसमें बराबर है। तो दोस्तों मैं यही बताना चाह रहा था आप लोगों को, बराबर हो भी सकती है मैट्रिसेस और नहीं भी। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो कैसे बनी है दोस्तों।